नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे एक असल B2B फार्मास्यूटिकल फ्रेंचाइजी पिच के अंदर गोता लगाने वाले हैं। अक्सर हम सब बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट रणनीतियों के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, है ना? लेकिन जमीनी स्तर पर चीजें कैसे काम करती हैं, स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स को मार्केट में कैसे आकर्षित किया जाता है, आज हम बिल्कुल यही देखने वाले हैं। आर्डेंट मेडिसर्व के गायनी PCD अफसर की गहराई में जाकर हम समझेंगे कि एक पक्का और सफल बिजनेस प्रपोजल असल में कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पिच के हर एक पहलू को डिकोड करना शुरू करते हैं। अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। ये प्रपोजल सीधे आपकी भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं पर निशाना साध रहा है। मतलब ये केवल एक व्यापारिक लेनदेन नहीं है, बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाने का मौका है। ये लाइन शुरू में ही साफ कर देती है कि यहाँ दांव ऊंचे हैं। यहाँ बात सिर्फ किसी प्रोडक्ट को बेचने की नहीं हो रही है, बल्कि एक उद्यमी वाली मानसिकता जगाने और समाज में अपनी एक अलग प्रतिष्ठा बनाने की हो रही है। काफी दमदार शुरुआत है ना? तो इस पूरी पिच को समझने के लिए हम इस जानकारी को इन 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले हम इस अवसर को समझेंगे, फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी और कीमत पर बात करेंगे, उसके बाद कंपनी के सपोर्ट सिस्टम को देखेंगे, फिर वित्तीय लाभ और मोनोपोली की बात होगी, और अंत में देखेंगे कि ये सब सफलता में कैसे बदलता है। भाग 1, गायने PCOD अवसर। आइए समझते हैं कि असल में मुख्य प्रस्ताव है क्या। देखिए, इस प्रस्ताव का भौगोलिक दायरा बिल्कुल साफ है। PCD यानी प्रोपेगेंडा कम डिस्ट्रीब्यूशन फार्मा सेक्टर का एक बहुत ही जाना माना मॉडल है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? कंपनी पूरे भारत में एकाधिकार या मोनोपोली के आधार पर अवसर दे रही है, लेकिन ध्यान दीजिए, दिल्ली और गुरुग्राम को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही स्मार्ट रणनीतिक कदम है। इससे पता चलता है कि वे अपने हेडक्वार्टर वाले इलाके में सीधा कंट्रोल रखना चाहते हैं, जबकि पूरे देश में विस्तार के लिए स्वतंत्र भागीदारों पर दांव लगा रहे हैं। और अब इस तत्परता को देखिए, सीधा व्हाट्सएप और संपर्क नंबर। इसका सीधा सा मतलब है कोई लाल फीताशाही नहीं, कोई लंबी चौड़ी कॉर्पोरेट प्रक्रिया नहीं। सीधे बात कीजिए और बिजनेस शुरू कीजिए। व्यापार में अक्सर टाइमिंग ही सब कुछ होती है, और ये नंबर उसी रफ्तार को दिखाता है। भाग 2, उत्पाद की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण। चलिए अब जमीनी चीजों पर आते हैं। किसी भी फ्रीलांसर के लिए फील्ड में प्रोफेशनल दिखना सबसे बड़ी चुनौती होती है, और यहाँ पूरी प्रचार सामग्री देने का वादा किया जा रहा है। विजुअल एड्स, वर्किंग बैग और हाँ, एक टाई भी। मतलब सोचिए, एक अच्छी टाई वाकई आपका पूरा लुक बदल सकती है। ये सिर्फ सामान नहीं है, बल्कि एक मेडिकल प्रतिनिधि को पूरी तरह से तैयार करने का तरीका है। जब कोई प्रतिनिधि डॉक्टर के क्लिनिक में इस पूरी किट के साथ जाता है, तो उसका प्रभाव ही कुछ और पड़ता है। लेकिन देखिए, सिर्फ मार्केटिंग के दम पर बिजनेस नहीं चलता, प्रोडक्ट में भी दम होना चाहिए। WHO GMP गुणवत्ता और सुरक्षित पैकेजिंग पर जो जोर दिया गया है, वो असल में एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा है। आज के इस कड़े कंपटीशन वाले बाजार में, जहां डॉक्टरों के पास अनगिनत विकल्प मौजूद हैं, वहां क्वालिटी का ये सर्टिफिकेशन ही वो चीज़ है जो असल में भरोसा कायम करता है। और किसी भी बिजनेस में प्राइसिंग तो गेम चेंजर होती ही है। यहाँ रणनीति बिल्कुल साफ रखी गई है। या तो मार्केट के बाकी लोगों से अपनी कीमत कम रखो, या फिर बिल्कुल उनके बराबर आ जाओ। ये जो लचीलापन है ना, ये सुनिश्चित करता है कि डिस्ट्रीब्यूटर बाजार में टिका रहे और मुनाफा कमाता रहे। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर कीमत की वजह से मात नहीं खाएगा। और अब आते हैं उस पॉइंट पर जो शायद सबसे जरूरी है, प्रोडक्ट की उपलब्धता। डिस्ट्रीब्यूटर्स का सबसे बड़ा दुष्स्वप्न क्या होता है? आउट ऑफ स्टॉक हो जाना। सीधी सी बात है, अगर डॉक्टर ने दवा लिखी और मरीज को केमिस्ट पर नहीं मिली, तो डॉक्टर वो दवा दोबारा नहीं लिखेगा। उत्पादों की कोई कमी नहीं होने की ये गारंटी उस सबसे बड़ी चिंता को जड़ से खत्म कर देती है। भाग 3, व्यापक भागीदार सहायता प्रणाली। अब बात करते हैं उस सपोर्ट की जो दिखता नहीं पर बहुत काम का है। यहां एक बहुत ही कमाल की बिजनेस फिलॉसफी दिख रही है। एक तरफ ये बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि हम सीधे पैसे की मदद नहीं करेंगे, ये एक सख्त लाइन है। लेकिन दूसरी तरफ ये वादा कर रहे हैं कि आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी MNC के लेवल का सपोर्ट और एम्पावरमेंट देंगे। ये असल में आत्मनिर्भर बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। इसे ऐसे समझिए, ये आपको पकी पकाई मछली नहीं दे रहे हैं, बल्कि मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। इसे इन्होंने उचित हैंड होल्डिंग कहा है। ये बिल्कुल एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम यानी PMT की तरह काम करता है। इसमें ट्रेनिंग और रणनीतिक मार्गदर्शन के अलग अलग चरण हैं। और सबसे दिलचस्प बात, रविवार या छुट्टी के दिन भी जूम ट्रेनिंग। हाँ, माना कि छुट्टी वाले दिन थोड़ा काम करना पड़ रहा है, लेकिन ये कॉर्पोरेट लेवल के सपोर्ट का पक्का सबूत है। इस तरह का सपोर्ट आमतौर पर सिर्फ बड़ी कंपनियों के परमानेंट कर्मचारियों को ही नसीब होता है। भाग 4,
वित्तीय लाभ और एकाधिकार। चलिए अब सीधे मुनाफे की बात करते हैं। जाहिर है हर पिच में अच्छे प्रॉफिट मार्जिन की बात तो होती ही है। किसी भी स्वतंत्र फार्मा बिजनेस के लिए मार्जिन ही वो ऑक्सीजन है जिससे बिजनेस जिंदा रहता है। यहीं पर आकर आपकी सारी कड़ी मेहनत असली पैसों में बदलती है। लेकिन रुकिए, इस पूरी पिच का जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है वो ये है जीवन भर के लिए मोनोपोली राइट्स। मतलब एक बार आप किसी इलाके में उनके डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो लाइफ टाइम के लिए वो इलाका आपका, कोई और वहां उनके प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। इस इंडस्ट्री में जहां इतनी अनिश्चितता है वहां ऐसी सुरक्षा और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलना वाकई बहुत बड़ी बात है। और हाँ, हम सब जानते हैं कि व्यापार हमेशा बिल्कुल सीधा नहीं चलता। इसलिए न्यूनतम इमरजेंसी इनवॉइस या चालान सपोर्ट का विकल्प देना ये दिखाता है कि कंपनी को ज़मीनी स्तर की हकीकत पता है। वो जानते हैं कि B2B डिस्ट्रीब्यूशन में अचानक से कैसी प्रशासनिक अड़चनें आ सकती हैं। ये साबित करता है कि कंपनी सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रही बल्कि असल मुश्किलों को समझती है। भाग 5 सम्मान और सफलता अर्जित करना। ये इस प्रपोजल का अंतिम पड़ाव है। ये आखिरी वाक्य असल में उनकी पूरी कमिटमेंट का निचोड़ है। हम यथासंभव आपका समर्थन करेंगे। ये एक नए उद्यमी के लिए एक बहुत बड़े सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। ये उस इंसान को भरोसा दिलाता है कि भले ही वो अपना स्वतंत्र बिजनेस शुरू कर रहा है लेकिन इस मुश्किल सफर में वो अकेला बिल्कुल नहीं है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के अंत में आ गए हैं और मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, आजीवन एकाधिकार और बिल्कुल पीएमटी शैली का सपोर्ट, जब ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं तो क्या ये स्वतंत्र मेडिकल प्रतिनिधियों की कमाई और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को पूरी तरह से नहीं बदल देती? जब कोई कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि सफलता का पूरा ढांचा आपको दे रही हो तो ये इस पूरी इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को हिलाकर रख सकता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।